रजब भट्ट के हवाले से बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज लेके आई हूँ और वो भी 5। पहली न्यूज ये कि रजब भट्ट रात के अंधेरे में कल जो रात गुजरी है 10 बजे पाकिस्तान से भागने में कामयाब हो चुके हैं। अगर अब रजब भट्ट पाकिस्तान वापस में आते हैं तो अब मौत के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से उनके लिए। रजब भट्ट के ऊपर जो केस चल रहे थे उन 2 केसों के अंदर रजब भट्ट मुजरिम ठहरे हैं जनाब। खबर नंबर 2। रजब भट्ट और रजब ईमान इनकी शादी एक दूसरे के लिए मनहूस तय पाई थी जनाब। रजब भट्ट ने ईमान और कीवान से सुलह की। बस सुलह करने के बाद फिर वही मनहूस काम शुरू हो चुके हैं। नजूमी लालारुख ने जो कहा था वो सही कहा था, शायद तलाक होके ही रहेगी अब। रजब भट्ट ने कह दिया है यूट्यूब से मैं बेजार आ चुका हूँ, अब छोड़ रहा हूँ इस दुनिया को। रजब भट्ट ने कहा मैं टिकटॉक के ऊपर बैठ के करोड़ों रुपया 1 घंटे में एक ही रात को कमा लेता हूँ, जबकि यूट्यूब मुझे महीने बाद तनख्वाह देती है। रजब भट्ट ईमान और कीवान को याद करके आंसू भी बहाते रहे और खूब याद करते रहे और साथ गुनगुनाते भी रहे। आज की वीडियो में रजब भट्ट ने अपने दोस्त अली सिग्मा को कीवान, ईमान और अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी सौंप दी है। आखिर क्यों जनाब? रजब भट्ट ने 16 दिन के लिए यूट्यूब से जो अपने वीलाग से छुट्टी ली ही, पीछे राज क्या था? आखिर 16 दिन के अंदर उसने करना क्या था? अंदर की बातें आज की वीडियो में। रजब भट्ट बेजार आ चुके हैं अपनी जिंदगी से, तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। आखिर क्या करेंगे रजब भट्ट? क्या ईमान और कीवान को साथ लेके जाएंगे या तलाक दे के जाएंगे? रजब भट्ट ने अपने दोस्त अली सिग्मा को कह दिया है ईमान और कीवान को याद ख्याल रखना और मेरी माँ का भी ख्याल रखना पीछे से। मैं अगर मर भी जाता हूँ या पाकिस्तान नहीं भी आता तो मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरे बेटे का खूब ध्यान रखना। मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरी बीवी को अपनी बहन, और जबकि मेरे बेटे कीवान को अपना बेटा समझना। आखिर यहाँ तक नौबत आई तो आई क्यों जनाब? तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों के ताउन की मुझे बेहद ज़रूरत है जनाब। ये वीडियो को मुकम्मल वॉच देखा करें प्लीज़। अब बात कर लेते हैं रात के अंधेरे में जो रजब भट्ट घर से पाकिस्तान से भागे हैं, क्या ये बात सच्ची थी या झूठी? नाज़रीन सामीन, सुनने में आया, रिसर्च की और मेरी टीम ने मुझे बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल गलत है, हकीकत नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं खबर नंबर 2 की। रजब भट्ट ने अली सिग्मा को अपने बेटे, अपनी बीवी और अपने घर वालों की सारी जिम्मेदारी दे दी है और ये भी कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से अगर मुश्किल वक्त में आई, पाकिस्तान से चला जाऊंगा तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली का, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरी माँ बहन का ध्यान रखना। ये बात सच्ची थी या गलत? नाज़रीन सामीन, ये न्यूज़ वाकई ही ठीक थी। रजब भट्ट ने व्लॉग बनाया, व्लॉग के ऊपर पूरी दुनिया के सामने उसने बता दिया कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मसले हैं और बहुत ही ज़्यादा केस चल रहे हैं। अगर मैं मुजरिम साबित होता हूँ तो मुझे पाकिस्तान से जाना पड़ेगा और हो सकता है मुझे 10 साल से पहले मैं पाकिस्तान वापस ना आऊँ, और अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो वहाँ पर व्लॉग बनाऊँगा, ईमान और कीवान को वहाँ पर बुला लूँगा। अब ये खबर सच्ची थी या झूठी? मेरे नज़र में ये खबर थोड़ी थोड़ी सच्ची है, बाकी हो सकता है फेक और झूठी हो। जितनी जुबानें उतनी बातें। खबर नंबर 3। नाज़रीन सामीन, इस रजब भट्ट, ईमान और कीवान उसके लिए मनहूस साबित हुई। ये लोग कहते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इंसान ये सोचता है कि मेरा बेटा और मेरी बीवी मेरे लिए मनहूस साबित है तो वो इंसान अनपढ़, जाहल और गवार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई किसी के लिए मनहूस नहीं होता, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। किसी की जिंदगी में आजमाइशें थोड़ी या कम, ये और बात है। आप लोगों को ये पता है, ये बात वाकई ही ठीक है। रजब भट्ट की शादी के बाद दूसरे दिन ही उसके ऊपर केस के ऊपर मुसीबतें और परेशानियां थी। लेकिन खैर जो भी मामले थे रजब भट्ट की अपनी करतूतों की वजह से थे। लेकिन वो करतूतों में ये सच्ची थी या झूठी थी ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। और दूसरी ये बात ठीक है, रजब भट्ट, कीवान और ईमान की सुलह हो चुकी है। और मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ, कीवान और ईमान रजब भट्ट के घर में आ चुके हैं और कई दफ़ा आती भी है और कई दफ़ा अपने मेके में भी जाती है, आना जाना लगा हुआ है। तो कोई किसी के लिए मनहूस साबित नहीं हुआ। हाँ, खबर नंबर 3 या 4 कि रजब भट्ट ईमान और कीवान को याद करके खूब परेशान भी है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने दौलत और शोहरत और व्लॉग और पैसे की खातिर अपनी फैमिली को कहीं पीछे छोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान है। रजब भट्ट ने यह भी कहा था कि मैं अपने व्लॉग की तरफ अगर तवज्जो करता हूँ तो बीवी की तरफ और बच्चे की तरफ तवज्जो बहुत कम रह गई है मेरी। रजब भट्ट ने तो ये भी कह दिया कि सब कुछ रुपया और पैसा ही नहीं होता, फैमिली सबसे पहले ही होनी चाहिए।
रजब भट्ट ने ये भी कह दिया है कि मैं यूट्यूब के पूरे महीने के बाद मुझे मिलती है, भले मैं करोड़ों रुपया कमाता हूँ, लेकिन टिकटॉक से मैं एक ही रात में एक ही घंटे में यूट्यूब से दुगनी तिगनी यानी खरबों रुपया कमा लेता हूँ। रजब भट्ट ने कहा, अगर मुझ पे मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा, वहां पे जाके वीलाग बना के आप लोगों को दूंगा। रजब भट्ट यूट्यूब यानी वीलाग से तंग आ चुके हैं और ख़ुद को फ्रेश करने के लिए, और उसके ऊपर जो केस चल रहे हैं और जो कचहरी के अंदर आना जाना हाज़िरी और ज़्यादा तवज्जो रजब भट्ट, इसलिए वीलाग से उसने थोड़ी सारी छुट्टी ली हुई है, क्योंकि रजब भट्ट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में है। अच्छा जी, इन तमाम बातों की सदाकत आप लोगों को क्या लगता है, ये तमाम बातें सच्ची हैं या कि झूठी? और अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरी नज़र में थोड़ी बहुत बातें सच्ची हैं, बाकी सारी ही बातें झूठी लगती हैं, क्योंकि मैंने भी रिसर्च की थी तो मुझे